नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म का यूट्यूब चैनल पर मैं पारस संधू आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं करनाल हरियाणा राज चावला सर के सिल्की कैनल पे। इनके कैनल पर सिर्फ टॉय ब्रीड्स हैं। इनके पास फ्रेंच बुलडॉग है, सिज्जू है, पूडल है और बीगल भी है। तो चलिए मिलते हैं राज चावला सर से और दिखाते हैं आपको उनका कैनल। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए सर आइए। सबसे पहले आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर अपने इतने अच्छे फ्रेंच बुलडॉग और सिज्जू के बारे में बताइए और अपने शौक के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सर मेरे को 7-8 साल के आसपास हो गया है जब मैंने पहला फ्रेंच बुलडॉग लिया था। वो मैंने थाईलैंड से इंपोर्ट करवाया था जी। उसके बाद फिर मैंने 3 फीमेल्स इंपोर्ट करवाई। जी जी। मेरे को फ्रेंच बुलडॉग जैसी कोई ब्रीड नहीं लगी। ये एक ऐसी ब्रीड है, बस इसके मैंने सारी ब्रीड लगभग घर में रख के देखी, लेकिन इस जैसा मेरे को मज़ा आया नहीं किसी ब्रीड में जी। ये ऐसी रफ एंड टफ ब्रीड है ना, तो ये बीमार होती है जितना मर्जी इसके साथ आप मतलब पागल हुई रहती है मालिक के पीछे। ये जी जी। अब देख रहे हैं ये मेरे पास लगभग 15 डॉग हैं। ये 4 मेल हैं और 9-10 फीमेल हैं फ्रेंच की। टॉय ब्रीड में और भी मेरे पास हैं। सिज्जू है आपके पास? हाँ हाँ, शिट्जू है, माल्टीज़ है, पूडल है, बीगल है, लेकिन मेरे को सबसे अच्छी यही लगती है। जी जी। और बाकी धंधा धुंधे में मेरा इतना वो है नहीं। जी जी जी। क्योंकि भगवान ने बिजनेस दिए हुए हैं 2-3। अच्छा। होटल वगैरह हैं, रेस्टोरेंट हैं, 2 ढाबे हैं। जी जी। ये तो शौक है जी। जी। और ये पूरा कर रहे हैं बस। इनका कुछ पिछले जन्म का हमने देना है, वो दिए जा रहे हैं। जी जी। अब मेरे पास आपको मैं भी दिखाता हूँ 13-14 पपी पड़े हैं। मैंने कभी अपडेट ही नहीं किए। तो सर आप फ्रेंच बुलडॉग पे प्राइमरी मतलब ब्रीडिंग जो आपने कराई फ्रेंच बुलडॉग में कराई है? हाँ जी हाँ जी। तो कितने साल हो गए ब्रीडिंग कराते हुए? ये मेरे को 7-8 साल के आसपास हो गया फ्रेंच में। इससे पहले ब्रीड तो रखी मैंने, रोट रखे, लैब रखे, सभी रखे हैं, लेकिन इस जैसा मेरे को किसी में टेस्ट नहीं आया। जी। एक दिल से मतलब अच्छा लगता है डॉग, आपको यही लगाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो सर अभी आपका ये जो कैनल है ये कितने एरिया में है? ये लगभग 700-800 गज जगह है जी। 700-800? हाँ जी हाँ जी। मैं देख रहा हूँ आपने एसी लगवा रखे हैं इनके लिए। हाँ, और ओपन स्पेस बहुत अच्छा है। हाँ जी हाँ जी। इनके लिए 3 AC लगवाए हुए हैं। जी जी जी। मतलब एक टॉय ब्रीड के लिए स्पेस भी बहुत हाँ जी हाँ जी। इसमें ये शाम को छोड़ते हैं हम। जी जी। आधा घंटा सभी डॉग को कम से कम आधा-पौना घंटा खेलते हैं इसमें। जी जी। और सारा दिन अब सर्दियों में बाहर रहेंगे धूप में। हाँ जी हाँ जी। और रात को अंदर कर देंगे। गर्मियों में सेम, दिन में अंदर रहते हैं, रात को बाहर रहते हैं। जी। जैसे टॉय ब्रीड पे ही है आपका फोकस? हाँ, मेरे को टॉय ब्रीड में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी जी। तो आपके पास कोई मतलब बाय करने भी आता है, मतलब खरीदने भी आता है? हाँ आते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो बस मेरा ऐसे ही है, ज़्यादा मैं वो कर नहीं पाता, इतनी मेरे को बातें नहीं बनानी आती। अच्छा। कि कस्टमर को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ। जी जी जी। बस कोई कॉल आती है तो मैं अपना प्राइस बताता हूँ, वो कह रहा है इससे कम वहाँ से मिल रहा है, तो मैं बोलता हूँ सर आप वहीं से ले लो फिर। जी जी। क्योंकि मैं तो पैसे, अगर कोई बच्चा मेरे पास होता है तो मैं उसकी वैल्यू देख के ही पैसे मांगता हूँ। ऐसा नहीं है भैया ना ऑप्शन आप पैसे मांग लिए, लाख रुपए मांग के फिर 50 में दे दिया या 50 मांग के 30 दे दिए। जी। तो मेरा तो ऐसा काम है कि फिक्स प्राइस है जी। तो फिक्स प्राइस देख के लोग थोड़ा सोचते हैं अभी कम तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जैसे फ्रेंच बुलडॉग, नाम इसका फ्रेंच बुलडॉग है, और बुलडॉग के लोगों के मन में एक वो है कि बुलडॉग बहुत एग्रेसिव होगा और हालांकि है ये टॉय ब्रीड। हाँ जी। तो थोड़ा इस ब्रीड के बारे में बताओ, कहाँ से ओरिजिन क्या है इस ब्रीड का? ये कोई एग्रेसिव नहीं है जी। आप किसी भी मेरे डॉग को खोलो, एग्रेसिव तो है ही नहीं है। ये तो प्यार करते हैं बस। ये तो कहते हैं हमारे साथ, आप अपने साथ रखो हर टाइम हमारे को। सर ये तो आपने बताया कि आप शौक है आपका, ये बिजनेस आपके ऑलरेडी रनिंग है, ढाबे हैं आपके 2। तो इस शौक में इसका मेंटेनेंस क्या रहता है, मतलब डॉग्स का इनका? जैसे आपने एसी भी चल रहे हैं और पूरा मतलब एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है आपने 700 गज में, तो खर्चा तो ऑब्वियसली आता होगा इसका। तो कितना खर्चा आता होगा पर मंथ का यहाँ पे? खर्चा मैंने कभी हिसाब ही नहीं लगाया। अच्छा। मेरे को लड़के का फ़ोन आता है चिकन ख़त्म हो गया है। जी जी। मैं इसको गाड़ी में लाके चिकन 1 क्विंटल के आसपास ले आता हूँ मैं। जी जी। ये 150-200 ग्राम पर डॉग के हिसाब से इनको हम देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका फ़ोन आ जाता है सर आज फीड ख़त्म हो गई, आज एग ख़त्म हो गए, आज विटामिन ख़त्म हो गए हैं। जी। मैं ला के दे देता हूँ। मैंने कोई इनका हिसाब नहीं लिखा हुआ अभी, इसमें कितने पैसे मेरे लग रहे हैं। जी। और कितने जा रहे हैं। बस मेरे को तो एक ही लगता है भी शायद इनकी किस्मत है मेरे पास रहना, और ये रह रहे हैं, जब तक इनकी किस्मत है रह जाएंगे ये। जी जी जी।
खर्चा खुर्चा मैंने कोई इनका प्रॉफिट लॉस का वाला काम नहीं किया हुआ इसमें कोई। फिर भी एक होता है कि भाई मेरे इस शौक का इतना खर्चा मंथली है, एक अंदाजन होता है हर बंदे। ये अब मान के चलो ज़्यादा नहीं तो 60-70 हज़ार तो कम से कम है। लड़के की सैलरी भी है, बिजली का बिल ही आपको पता है बहुत आजकल कितना है। हरियाणा है वैसे, हरियाणा है वैसे 11 रुपये यूनिट तो बिजली है यहाँ। और जब एसी चलते हैं तो तीनों एसी चलते हैं तो दिन रात। रात दिन में तो पूरा दिन चलती है, 7-8 घंटे बंद होते हैं रात में। और होगा इतना 60-70 हज़ार तो कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है। खाने में और क्या चल रहा है इनका अभी? खाने में सर इनको चिकन देते हैं, फीड देते हैं, एग देते हैं सुबह, एक टाइम चिकन एक टाइम एग, बॉयल्ड चिकन वो फीड में मिला के। और मल्टीविटामिन्स वगैरह जो प्रॉपर इनकी टाइम टू टाइम जो होती हैं, डिवर्मिंग ये वो सब। डॉग शो होने वाले हैं आने वाले टाइम पे, तो उसके लिए भी रेडी कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं जी, डॉग शो में तो करेंगे ही शो। लेकिन होता यह है कि मैं कर्नल क्लब का प्रेसिडेंट हूँ जी। अगर उस शो में हमारा डॉग जीत जाए तो लोग ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट हैं ये तो जितने ही जितने हैं। अगर बाई चांस अगर विन ना करे तो लोग ये कह देते हैं ये डॉग ही बेकार है, प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी नहीं जिता पाए। तो शोज़ का तो ऐसे ही है, बस शो तो करेंगे ही, शो चालू होंगे तो सर जैसे हमारी वीडियो को देखता है और उन्हें फ्रेंच बुलडॉग या फिर शिज़ू चाहिए तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मतलब वैसे आप अगर सेल करते हैं मतलब? हाँ जी क्यों नहीं जी। ऐसा है ना, अब 12-13 पीसीज हैं जी। इनके पपीज़ भी होते हैं तो सारे के सारे थोड़े ही मैं घर रख पाऊँगा। सही बात है। सेल तो करने ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं अगर होंगे तो जी। तो सर क्या प्राइसिंग रहती है? ये प्राइस तो डिपेंड ऑन क्वालिटी है जी। एक फीमेल है वो 5 या 7 या 8 पपी देती है मान लो, या 3 देती है, तो सारे एक जैसे नहीं आ सकते। जब 5 पपी हुए उन सब की क्वालिटी ही अलग अलग है, ठीक है, तो उनका मैं एक प्राइस कैसे रख सकता हूँ? वो तो जैसा पपी होगा वैसे उसके प्राइस होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ भाई मेरे पास तो 1 ही लीटर में 40,000 का पपी भी है और 80,000 रुपये का भी है। ये तो डिपेंड ऑन क्वालिटी है और पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है पपीज़ किसके हैं, ये उस हिसाब से प्राइस है। बाकी ये है कि मैं 35 से लेके और 80,000 तक पपी सेल करता हूँ फ्रेंच बुलडॉग का। और शिज़ू का? शिज़ू 25 से लेके, वो डिपेंड ऑन क्वालिटी है, मदर फादर कौन है, वो भी है मान के चलो 25 से 40-50 हज़ार रुपये तक। और फ्रेंच तो 80,000 रुपये तक है, 40 से 80,000 रुपये तक। सर टॉय ब्रीड में आपका बीगल भी है? हाँ जी और पूडल भी है, तो इनका भी कैसे मतलब शौक लगा फिर आपको? बस फिर ये हुआ जगह बना ली। का पहले छोटा था कैनल, हमारे एक मित्र हैं उनके यहाँ मैंने डॉग रखे हुए थे। अच्छा, बिट्टू जी। तो फिर ये घर के पास है, बाहर ही घर है, यहाँ से जस्ट 2 मिनट का रास्ता है। हाँ जी। फिर ये जगह ली, यहाँ बनाया, तो मैं कहा जगह तो बनेगी, अब थोड़े बहुत और रख लेते हैं। तो धीरे धीरे करके हाँ जी सेटअप कर लिया आपने। सर बहुत सुंदर कैनल है आपका, बहुत अच्छे डॉग्स हैं आपके। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ में राज चावला सर, जिन्होंने आपको अपना कैनल दिखाया और अपने डॉग्स के बारे में बताया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।